हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पंक्चुएशन के ऊपर। ठीक है, पंक्चुएशन जो है उसको हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पंक्चुएशन होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, PUNCTUATION पंक्चुएशन। पंक्चुएशन मतलब होता है विराम चिन्ह। याद रखिएगा, पंक्चुएशन का हिंदी मीनिंग होता है विराम चिन्ह। ठीक है, विराम चिन्ह बोले तो विराम चिन्ह, इसको अगर हम लोग बात करें हिंदी में तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ठहरना या फिर रुकना। ठीक है, विराम चिन्ह को हम लोग बोलते हैं ठहरना या फिर रुकना। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें ठहरना और रुकना पंक्चुएशन मार्क। ठीक है, कहलाता है। अब हम लोग इसकी डिटेल्स में बात करें, ठीक है, पंक्चुएशन के ऊपर, तो सबसे पहले इसका अर्थ होता है ठहरना या रुकना, जैसे कि हम लोग लिखें। उसके बाद परस्पर वार्ता करते समय यानी बातचीत करते समय या किसी को कोई बात समझाते समय कुछ समय के लिए रुका जा सकता है, लेकिन लेखन के समय रुकना या कुछ दूर लिख पाना संभव नहीं है। इसलिए वाक्यों के अर्थ स्पष्टीकरण के लिए कुछ खास विराम चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। इन विराम चिन्हों को अंग्रेजी भाषा में पंक्चुएशन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आएंगे इस पंक्चुएशन यानी विराम चिन्ह के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो इंग्लिश में, ठीक है, अंग्रेजी में किस तरीके से इसको लिखते हैं, हिंदी में किस तरीके से लिखते हैं, और इसको सिंबल, इसका जो सिंबल होता है वो किस तरीके का होता है उसके ऊपर बात करेंगे। तो जो इंग्लिश है, ठीक है, उसके ऊपर बात करेंगे और यहाँ पे सिंबल यानी चिन्ह के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले है जो सबसे पहला सिंबल जो होता है वो होता है फुल स्टॉप का। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को हम लोग इस तरीके से सिंबल में इस्तेमाल करते हैं। इसको हिंदी में हम लोग पूर्ण विराम कहते हैं। ठीक है, पूर्ण विराम। उसके बाद एक एक करके हम इसके डिटेल्स में भी बात करेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम बोले, हिंदी में बोले पूर्ण विराम, तो इस तरीके से इसका चिन्ह होता है, सिंबल। ठीक है, उसके बाद सेकेंड में है कॉमा। कॉमा उसका सिंबल हम लोग इस्तेमाल करें तो इस तरीके से सिंबल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हिंदी में अल्प विराम बोलते हैं, अल्प विराम। अल्प विराम हम लोग इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं अल्प विराम का। उसके बाद थर्ड में होता है कॉलन। कॉलन को हम लोग इस तरीके से हम लोग सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। इसको हिंदी में विराम बोलते हैं, विराम चिन्ह। ठीक है, विराम। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग इस सिंबल को इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी, हिंदी में भी। उसके बाद है सेमी कॉलन। ठीक है, सेमी कॉलन। सेमी कॉलन को हम लोग इस तरीके से सिंबल में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसको हिंदी में अर्ध विराम, अर्ध यानी आधा, अर्ध विराम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से इसका हिंदी में भी हम लोग सिंबल को इस्तेमाल करते हैं, हिंदी में। उसके बाद आप लोग को बताएं तो सेमी कॉलन के बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को हम लोग इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये सिंबल है क्वेश्चन मार्क का। हिंदी में हम लोग इसको प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह, चक चिन्ह। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से लिखा आता है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह। और इसको हम लोग, इस सिंबल को नॉर्मल हिंदी में भी सेम जैसे इंग्लिश में रिप्रेजेंट करते हैं उसी तरीके से हिंदी में भी रिप्रेजेंट करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद एक्सक्लामेशन मार्क। नेक्स्ट जो है एक्सक्लामेशन मार्क, एक्सक्लामेशन मार्क। ठीक है, उसको हम लोग एक्सक्लामेशन मार्क को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदी में बोले तो इस तरीके से विस्मय बोधक चिन्ह। इसका हिंदी क्या होता है, विस्मय बोधक चिन्ह,
विस्मयबोधक चिन्ह। ठीक है, इस तरीके से हम लोग विस्मयबोधक चिन्ह को इस्तेमाल करते हैं, हिंदी में भी सेम। उसके बाद है एपोस्ट्रॉफी मार्क। एपोस्ट्रॉफी APPOSTROPHE, एपोस्ट्रॉफी मार्क। उसको हम लोग इस तरीके से एपोस्ट्रॉफी मार्क में इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, संबंध सूचक चिन्ह। संबंध सूचक चिन्ह। उसको हम लोग इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, सेम हिंदी में भी सेम होता है। ठीक है, सिंबल। उसके बाद हम लोग इन्वर्टेड एपोस्ट्रॉफी मार्क के बाद इन्वर्टेड कॉमाज, उसको हम लोग इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश के लिए। हिंदी के लिए हम लोग उसको हिंदी में बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। इसको हम लोग हिंदी में इस तरीके से सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है डैश। इन्वर्टेड कॉमास के बाद हम लोग डैश का इस्तेमाल करेंगे। डैश जो है उसको हम लोग इस तरीके से इंग्लिश में रिप्रेजेंट करते हैं और हिंदी में हम लोग इस तरीके से निर्देश चिन्ह उसको हम लोग इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद लास्ट है हाइफेन। हाइफेन को हम लोग इस तरीके से छोटा सा इस्तेमाल करते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह इसका छोटा सा यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं, योजक चिन्ह। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग ये इम्पोर्टेंट जो सिंबल था उसको इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग इसको एक एक करके समझेंगे कि कैसे सेंटेंस में एग्जाम्पल के द्वारा सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो कल जो है न्यू वीडियो में इसके बारे में समझेंगे एक एक करके कि कौन सा सिंबल कैसे इस्तेमाल होता है, कहाँ पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये सब के बारे में एक एक करके हम कल की वीडियो में समझेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। किस तरीके से हम लोग इंग्लिश में और हिंदी में इस सिंबल को यानी चिन्ह को इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में जानें। कल इसके बारे में एक एक करके फुल स्टॉप, कॉमा, कॉलन, सेमी कॉलन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, एपोस्ट्रॉफी मार्क, इन्वर्टेड कॉमा, डैश और हाइफन का इस्तेमाल करके करना जानेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आया, कोई भी डाउट आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, देखने और सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।